वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और आज सुजानगढ़ के भोजलाई बास के पारिक सेवा सदन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है महाकुंभ प्रयागराज में संपन्न हुआ और विश्व रिकॉर्ड बना। 60 करोड़ से ज़्यादा लोग गए, लेकिन सुजानगढ़ की एक महिला ने कीर्तिमान बनाया अपने पति के साथ। सुमन पारिक, जो कि ओम प्रकाश जी पारिक की पत्नी है। पंडित ओम प्रकाश जी पारिक लोगों को धार्मिक यात्राएं करवाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में जब 10 लोग प्रयागराज पहुंचने के लिए बरसत प्रयास कर रहे थे, ऐसे में 1100 लोगों को, जिनमें अधिकतर महिलाएं थी, उनको प्रयागराज में स्नान करवाया। आज विप्र फाउंडेशन के द्वारा सुमन जी पारिक का और उनके पति ओम प्रकाश जी पारिक का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। निश्चित रूप से सुमन पारिक अपने यात्रियों को इस तरह से ले जाती थी जैसे एक बहू सास ससुर की सेवा करती है, वैसे सुमन जी ने और उनके पति ओम प्रकाश जी ने सबकी सेवा की। जो लोग माता पिता के साथ नहीं जा सकते थे, उन्होंने ओम प्रकाश जी सुमन पर विश्वास करके अपने बुजुर्गों को प्रयागराज उनके साथ भेजा और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सबको स्नान करवाया और 7-7, 8-8, 10 दिन की यात्राओं पर उन्होंने बहुत सुंदर सुविधाओं के साथ आरामदायक यात्राएं करवा के लोगों का सपना पूरा किया। तो विप्र फाउंडेशन आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन सुमन पारिक का सम्मान कर रही है। आइए सुजानगढ़ के भोजलाई बास के पारिक सेवा सदन से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। विप्रजन और सगड़ा मोहल्लावासी और गांव का सगड़ा गणमान्य लोग इकट्ठा हुआ एक बहुत बढ़िया प्रायोजन के मायने इकट्ठा हुआ पाठ है कि माके ई मोहल्ला को आज वो एक सौभाग्य बने हैं कि ई मोहल्ला का ही ओम प्रकाश जी जगह पारिक है वे सह पत्नी कम 1100 लोगों ने महाकुंभ को स्नान करवा ले रहा सुजानगढ़ में सहकुशल भी ले गया और सहकुशल भी वापस ले रहा सगड़ा ने। तो एक यहाँ लोग धर्म को काम करियो है जो युगा तक याद रही थी समाज के मायने सुजानगढ़ के मायने, क्योंकि कोई भी बेटो आपके माँ बाप ने ले जाना हुआ है, लेकिन कई लोग आज इस जमाना के मायने कोई दिल्ली रहे कोई बम्बई रहे है, लेकिन वो काम आपके मोहल्ला का ओम प्रकाश जी बहुत ही शानदार तरीका कराया जो भी के लिए वो आयोजन आज करे है और इस आयोजन में जैसे सहभागी बने हो तो आप भी धर्म के काम के मायने सहभागिता में आप लोग भी नाम रखिए। कार्यक्रम में करना के मायने में सर्वप्रथम सुमन जी पारिक को आप देख रहे हैं जिनका आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन विप्र फाउंडेशन सम्मान कर रहा है। 1100 बुजुर्ग लोगों को आपने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करवाया है और इसके लिए आज आपका उनके पति ओम प्रकाश का सम्मान हो रहा है। सभी अतिथि मंचास्त हो चुके हैं। बंधुओं बहना समाज व्यक्तियों बने व्यक्ति बनया तो समाज में जीने की कला सीखने के लिए कुछ आपका नियम बनाया और भी नियम के मायने से पहले कोई लिखित अध्याय बनियो तो वो मनुस्मृति हुई। दुर्भाग्य है कि आज आप हूँ कोई आदमी मनुस्मृति देखी बनी बोली और दिन अपभ्रंश कर लोग भी के लिए तरह तरह की बातें के मनुस्मृति वाला है मनु वाला है मनुवादी ही इस टाइप की बातें करें, जबकि मैं मानूं समाज ने कोई दिशा दी तो वह विप्र बंधु है। समाज में किया जीना चाहे जीने के लिए किए कला हुए, हर आदमी पशु की तरह नहीं जीवे, बन के माने विचरण करे भी हर आदमी समाज में भी विचरित नहीं हुए और बहुत ढंग हूँ समाज जीव तो रियो। बहुत विदेशी आक्रांता आया, तरह तरह की घटनाएं हुई, वहाँ घटनाएं हुई पार पार और आज समाज आपकी जगह जीव तो है और इन जीव तो रहने के लिए समाज का जगह पुराना अपना पूर्वज हा वह मेरे दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा संघर्ष करियो लोग। अपना जगह ग्रंथ है वह ग्रंथ किया जीवता रखा की कल्पना करी जाए तो वह लोग रात में दिन में जागता रहे और सारा अपना ग्रंथ था उपनिषद वेद
सारी पद्धतियां ही ने मौखिक की याद रखी और आपने बा वसीयत के रूप में मिली है। आपनों कर्तव्य है कि भी वसीयत ने भी व्यवस्था ने आपा जीवती रखा और भी कड़ी के माने आ कड़ी है कि समाज में कोई अच्छो काम करे तो भी ने प्रोत्साहित करो, भी को सम्मान करो, भी व्यवस्था ने दूसरों देख तो भी फिर कोई बंदिश हुए, समाज की बंदिश कानून की बंदिश में बड़ी हुए। पुराने टाइम में तो सारी व्यवस्था समाज की ही, कोई अलग अलग डाणिया में चला गया। मैं डाणी शब्द ये वास्ते बोलूँ कि आपा अलग अलग खंड में विभाजित हो गया। वो खंडेलवाड़ है, वो पारीक है, वो दाईमू है, वो गोड़ है, गोड़ में ही कह दियो गुजर गोड़ है। वो अभिप्राय किया आपने कि अरुणाचल प्रदेश में परशुराम भगवान की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लाग रही है जो नरेंद्र मोदी जी अभी उद्घाटन करी, काफी साला हुआ पेंटिंग देखी वो जल्द उद्घाटन होने वाला है। और भारत का मायने कम 9 जगह ये बड़ी बिल्डिंग बन रही है जबकि का मायना आप केस का के आर्थिक स्थिति अच्छी होनी मन बढ़ाना चाहिए। जयपुर का मायने सेंटर फॉर एक्सीलेंस बहुत रही तो बड़ो बिल्डिंग विशाल बिल्डिंग बन रही है कि कोई भी ब्राह्मण बच्चों जा रहे हैं एडमिशन ले रहा है पढ़ाई पूरी कर सके और वहाँ कोई तरह की कमी रहे तो बिन भी पर फाउंडेशन ही बिन आगे पढ़ा सी आगे रोजगार लगाने की भी व्यवस्था कर सी। तो सुशील जियोजा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष है फिर वो काम बहुत ही विधिवत रूप बहुत बढ़िया तरीका कर लिया है। तो मांग लिया भी एक बार बीजेपी ये मांग लिया पहले अब मैं निवेदन करूँ। वास्तव में भाई साहब ने जो बात बताई जीने की जो कला है वो समाज अपन को देता है और वही कला अपन फिर धीरे धीरे पाश्चात्य की सभ्यता में जाकर के और भूल रहे हैं। वास्तव में ये मोहल्ला ये पास काबिल तारीफ इन्होंने 1100 व्यक्तियों को अगर कुंभ में स्नान करवाया है तो वो माता वो बहन वो पिता तुल्य व्यक्ति वास्तव में इस काबिल है कि अपन सब उनका बड़े ही दिल से दिल से स्वागत करें और उस स्वागत में किसी तरह की कोताही किसी भी रूप में नहीं बरती जा सकती। सामाजिक स्थिति हर वर्ग की यही है, कुछ समाज कुछ धर्म के लोग कुछ अनुयायी अपने धर्म को बढ़ाने के लिए न जाने कहाँ से इस देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से आकर के यहाँ अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। रोजाना अखबार में अपन पढ़ते हैं कि ईसाई धर्म के लिए वहाँ पढ़ाई हो रही है, वहाँ वो ईसाई बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। पर ये जो कुंभ स्नान यहाँ के 1100 व्यक्तियों को एक साथ जो ले जा करके जो बीड़ा उठाया है ये वास्तव में मैं मेरी ओर से उनको बहुत ईश्वर उनको लंबी उम्र देवे। अगले कुंभ में ये 1100 की जगह 11,000 व्यक्तियों को ले जाने के काबिल रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे समाज के श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हुए यहाँ पधारे आप सभी महानुभावों और मातृशक्ति को मैं नमन करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम जो है अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है हमारे सनातन धर्म से, हमारी संस्कृति से। अभी पिछले दिनों सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा एक पर्व चल रहा था महाकुंभ, जिसमें मुझे लगता है यहाँ बैठे 95% लोग ज़रूर पहुँचे हैं डुबकी लगाने के लिए। तो इस महापर्व पर एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी सेवा देने वाले जोड़े को, पति पत्नी को आज हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं क्योंकि आज महिला दिवस भी है। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि आज के समय में जब बातें होती है कि बहुएं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, बहुएं अपने सास ससुर के कहना नहीं मानती, उस परिस्थिति में एक ऐसी बहू जो सिर्फ अपने सास ससुर की नहीं बल्कि 1100 लोगों को उनकी सेवा करते हुए, हर पल उनका ध्यान रखते हुए यदि कोई महिला शक्ति जाकर तीर्थ करवा कर लाती है तो आज
वो मेरे लिए, आप सभी के लिए मैं सोचती हूँ कि वो बहुत बड़ी पूजनीय है। अपने आप में महिला शक्ति, महिला समाज के लिए एक प्रेरक स्तोत्र है कि जब समय ये है कि संस्कृति हमारी गिरती जा रही है, उस समय ऐसी बहू यदि होती है हर घर में, तो फिर से हमारा समाज, हमारी संस्कृति उत्थान की ओर जाएगी। तो मैं सुमन जी पारी को नमन करती हूँ और साथ ही साथ ओम जी भाई साहब का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ऐसी महिलाएं जो निशक्त थी, मैंने ये भी सुना है कि जो अपने आप खाना भी नहीं खा पा रही थी, उनको खाना तक इन्होंने खिलाया है, लेकिन अपना धर्म निभाया है। हमारे नारद पुराण में भी कहा गया है, तरती अनेन इति तरती, तारने वाले को तीर्थ कहते हैं, लेकिन जो तीर्थ करवाता है उसे श्रवण कुमार कहते हैं। और ऐसे ही श्रवण कुमार हमारे ओम जी भाई साहब और उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर है, जो विधि पूर्वक तीर्थ करते हैं, उन्हें स्वर्ग में निवास मिलता है। तो यहाँ पे बैठे सभी तीर्थ करने वाले को भी मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप भी हमारी सनातन धर्म में, जहाँ ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई धर्म, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, सब एक ही स्वर में, एक ही धर्म से, एक ही भाव से हम पहुँचे थे। तो ऐसे धर्म को आगे बढ़ाते हुए जो आपने एक शुभ कार्य किया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता मेरे वार्ड के जितने भी सदस्य हैं, आप सभी को भी नमन, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करने में बहुत व्यवस्था करनी होती है, बहुत मेहनत लगती है, तो उन व्यवस्थापकों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक निवेदन करती हूँ कि आगे भी इसी तरह के हम आयोजन करते रहें, हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, विप्र समाज के लिए, क्योंकि जब एक समाज आगे बढ़ेगा, सभी समाज को आगे लेकर बढ़ेगा, तो निश्चित ही हमारा राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथीगण, इस मंच के माध्यम से मैं कुछ समाज की बातें भी करना चाहूँगा। और जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारे जिन्होंने ये प्रयागराज का कार्यक्रम किया, 1100 जनों को तीर्थ करा के लाए, जो वाकई में एक सम्मानजनक कार्य है और उनका सम्मान बनता है। लेकिन तो केवल ब्राह्मण बने और इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता है। हम ब्राह्मणों के साथ जो भी काम हो रहा है, हमारे लिए दिखाया जा रहा है कि हमने ऐसा किया, आडंबर किया और किया, कई जातियों के द्वारा ऐसा दिखाया जा रहा है। तो हमें भी एकत्रित होने की ज़रूरत है, एकता अपना प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। आज जो हम सभी यहाँ एक उपस्थित हुए हैं, ये एक गौरवान्वित क्षण है। और मैं जो भाई साहब 1100 जनों को प्रयागराज के दर्शन करा के लाए थे, जो उनको मैं मेरा तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय परशुराम, जय हिंद, जय भारत। जो कि अभी 1100 आदमियों को महाकुंभ की स्नान करवा के लाए हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि वो महाकुंभ ही नहीं, बल्कि बीच बीच में तीर्थ यात्राएं भी कराते हैं। अभी पिछले दिनों 30 दिनों की यात्रा थी, इसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, परशुराम कुंड और आपका पशुपतिनाथ नेपाल, और वो लोगों की इतनी सेवाएं करते हैं, आगे प्रशंसा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे मोहल्ले के हैं, हमारे मोहल्ले का इसमें बहुत पहले से ही भी नाम है। जैसे श्याम सुंदर स्वर्णकार है, शिवजी है, इनका एशियन चैनल आज बहुत दूर दूर देखा जाता है और लोग बहुत पसंद करते हैं, नई नई खबरें मिलती रहती है। और ओम प्रकाश जी तो लगातार ये कार्य करते आ रहे हैं। मैं उनको पारिक समाज और भोजलाई बास की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सभी। आज ये जो प्रोग्राम हुआ है ओम जी बोरा और सुमन बोरा का, जो प्रयागराज के अंदर हमारे सुहानगढ़ और आसपास के क्षेत्र से 1100 व्यक्तियों को कुंभ का स्नान करवाया है। और उसमें मैं खुद गया था, इनके साथ में 3 गाड़ियां लेके गए थे उस टाइम। तो इनकी जो व्यवस्था है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है, ये वास्तव में, यानी कि वहाँ पे जो योगी जी की जो व्यवस्था थी, तो उसमें क्या है कि जैसे पार्किंग में गाड़ी छोड़ देते हैं, तो पार्किंग में गाड़ी छोड़ने के बाद में आगे कैसे जाए, तो ये इनका जो मैनेजमेंट था ना, ये वास्तव में बहुत शानदार मैनेजमेंट था। और सभी यात्रियों को कुंभ का स्नान करा के वापस लेके आना और पूरी व्यवस्था के साथ में खाने पीने की व्यवस्था,
दर्शन की व्यवस्था, तो मैं इनकी वास्तव में बहुत ही तारीफ करता हूँ। और आज ये महिला दिवस है तो मैं तमाम जो महिलाएं उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। के लिए गर्व और गौरव की बात है कि जो यात्रा करवाई गई है, हम सब विप्र हैं तो हमें पता है कि कितना पुण्य है उस यात्रा में, उस कुंभ में। ओम प्रकाश जी ने जो यात्रा करवाई है तो इन्होंने तो अपने जीवन का बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया, इनके माता पिता परिवार का आशीर्वाद है और हम सब के लिए गर्व की बात है। ये विप्र हैं, इससे बड़ा गौरव हमारे लिए हो नहीं सकता। और जो SCN के शिव कुमार जी तिवारी हैं, उन्होंने जो कवरेज किया और किया, वो भी हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि घर बैठे भी पुण्य है, हम लोगों ने भी कमाया है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी ऐसे सेवा कार्य का मौका मिले तो सभी को आगे आना चाहिए और सभी को यही मानना चाहिए कि हम सब एक हैं और हमेशा उपस्थिति देनी चाहिए। और जिन्होंने ये कार्यक्रम करवाया है उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि वास्तव में आपने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी पहल की है, ये हमेशा जारी रहनी चाहिए। विप्र फाउंडेशन की तरफ से कोटि कोटि नमन, धन्यवाद, जय। गर्व से कहो हम तू है। ये देखिए सुमन जी पारिक का सम्मान किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। देखिए पुष्पांजलि वर्षा हो रही है ऊपर से, देखिए, और नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी जी चुनरी उड़ा रही है। देखिए ऊपर से पुष्पांजलि वर्षा हो रही है, भावभीनी स्वागत हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आज सुमन जी पारिक, जो कि ओम प्रकाश जी पारिक की धर्मपत्नी जी है, दोनों पति पत्नी ने 1100 लोगों को प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करवाया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन सुमन जी और उनके पति ओम प्रकाश जी का सम्मान हो रहा है। आप पारिक यात्रा कंपनी संचालित करते हैं, हजारों लोगों को तीर्थ स्थान में दर्शन करवा चुके हैं। यह देखिए पार्षद जी भी साड़ी देकर सम्मानित कर रही है। पार्षद मीनाक्षी जी पारिक और पार्षद और नेता प्रतिपक्ष जयश्री जी ने सम्मान किया है। और यात्रा प्रमुख ओम प्रकाश जी पारिक का सम्मान हो रहा है और सम्मान कर रहे हैं ओम प्रकाश जी बोरा पारिक, समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी। विद्याधर जी पारिक पुष्पहार पहनाकर ओम प्रकाश जी पारिक का सम्मान कर रहे हैं। देखिए लगातार पुष्प वर्षा हो रही है। वरिष्ठ पार्षद दीनदयाल जी पारिक, ओम प्रकाश जी सभी सम्मान कर रहे हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ, विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ द्वारा हो रहा है। एडवोकेट श्याम जी सम्मान कर रहे हैं और पंडित लालचंद जी कौशिक भी सम्मान कर रहे हैं। लक्ष्मीनारायण बागड़ा सम्मान कर रहे हैं। मालाएं पहनाई जा रही है सुमन जी पारिक को। पार्षद मीनाक्षी जी में माला पहना रही है। देवीलाल जी सम्मान कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी के ससुराल से भी सभी लोग आए हैं। भाजपा के नगर अध्यक्ष सम्मान कर रहे हैं। विनय जी ने सम्मान किया है। सभी सम्मान कर रहे हैं ओम प्रकाश जी का। विप्र फाउंडेशन देखिए शॉल भेंट किया जा रहा है। पारिक जी का मॉडल सम्मान कर रहे हैं। प्रतिनिधि प्रेम जी सम्मान कर रहे हैं। मुकेश जी जो भाई है सुमन जी के, वो देखिए सापा पहना रहे हैं अपनी बहन को। भवानी जी पारिक सम्मान कर रहे हैं। बहुत गौरव की बात है, 1100 बुजुर्ग लोगों को तो सम्मान किया है। गणेश मंडावरिया सम्मान कर रहे हैं, युधिष्ठिर सम्मान कर रहे हैं, राजवाजी सम्मान कर रहे हैं। श्याम जी की पैदल यात्रा करके आए भक्तों का सम्मान हो रहा है। देखिए बोलिए श्याम सरकार की। हमारे मोहल्ले के श्याम सुंदर जी सोनकर
सुजानगढ़ के विप्र फाउंडेशन के द्वारा श्रीमती सुमन पारिक जी, ओम प्रकाश जी पारिक का सम्मान किया। मैं आपको बता दूं, पारिक यात्रा कंपनी के माध्यम से आप लोगों को तीर्थ यात्राएं करवाते हैं। यात्रा बहुत लोग करवाते हैं, देश भर में करवाते हैं, लेकिन ये दोनों बुजुर्गों को लेकर जाते हैं। जो बेटे अपने माता पिता को साथ लेकर नहीं जा सकते, वो इन पर विश्वास करते हैं। ओम प्रकाश जी व्यवस्था देखते हैं और सुमन जी सबकी सेवा करते हैं। जैसे एक बहू अपने सास ससुर की सेवा करती है, वैसे तमाम लोगों की सेवा आप करती है। यही कारण है कि प्रयागराज में 1100 लोगों को आपने स्नान करवाया, और केवल स्नान नहीं करवाया, उनकी सेवा की सुरक्षित रूप से। जब भी मैं मौनी महोत्सव में गया था तो 50 किलोमीटर पहले इनकी गाड़ियों को रोक दिया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ियों की व्यवस्था करके आपने अयोध्या और प्रयागराज में आपने लोगों को दर्शन करवाए, स्नान करवाया, साथ में चित्रकूट और काशी विश्वनाथ के दर्शन कराए। तो ओम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और लोगों को आपने यात्राएं करवाई, तो बताइए कितनी खुशी है, कितनी चुनौतियां, कितनी कठिनाई आई इस यात्रा में? यात्रा में कठिनाइयाँ तो बहुत थी, लेकिन ये मेरे लिए कठिनाई नहीं थी। अगर कोई एक सिंगल पर्सन जा रहा है उसके लिए उतनी कठिनाई थी जितनी मेरे लिए थी। तो मैंने कठिनाइयों को परवाह ना करते हुए सबको बढ़िया सी यात्रा करवाई, उनको घर से लेके गया, घर तक वापस लेके आया। मैं आपका हमेशा प्रमोट करता हूँ वीडियो। मुझे लग रहा है कि अगर गाड़ियों की व्यवस्था रहती तो आप 5000 लोगों को करवा सकते थे, क्योंकि लोग मुझे फ़ोन करते थे, लेकिन आपके पास इतना वक्त नहीं था शायद। नहीं, मेरे पास से सुबह से लेकर शाम पे इतने कॉल आते थे, मुझे खुद को मालूम नहीं है। और मैंने यात्रा अपने तरीके से करवाई ताकि सब लोग अपने तरीके से जा पाए और वापस सुरक्षित घर पे हो सके। अच्छी बात कही है। और लोगों को करवा सकते थे, लेकिन उतने लोगों को करवाया जितना सुरक्षित रूप से करवाया जा सकता था, क्योंकि आप जानते हैं 60 करोड़ लोग जहाँ पर आए, और वहाँ पर एक शहर से 1100 लोगों को अगर आपने यात्रा करवाई है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सुमन जी, हम सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हैं। आज विप्र समाज ने आपका सम्मान किया, कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। जय श्री श्याम। मैंने बड़ों को प्रणाम। मैंने ऐसी सोचा नहीं था कि मैं आगे जाकर इतनी बढ़ूंगी। मैंने इतने बूढ़े बुजुर्गों को स्नान और तीर्थ करवाए, वो कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इतने राम मंदिर और अयोध्या जो कुंभ स्नान हम लोग कर सकेंगे। मैंने ऐसे विश्वास के साथ कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगी और आपको स्नान करवा करके और वापस मैं आपको साथ में लेके आऊंगी। ऐसा मैंने उनको विश्वास दिलाकर और सभी को स्नान और तीर्थ के लिए मैंने आगे बढ़ाया। वो ऐसा सोचा नहीं था कि हम लोग सब आगे जाकेंगे, मंदिर देखेंगे और अयोध्या कुंभ का वो स्नान करेंगे, लेकिन मैंने उनको करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखता था आप 4 गाड़ियाँ होती, चारों में दिन रात घूमती रहती थी, नींद भी नहीं लेती थी, तो कोई थकान नहीं आती, परेशानी नहीं होती आपको? मुझे बिल्कुल भी परेशानी और थकान बिल्कुल भी नहीं होती थी। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता कि मैं बूढ़े बुजुर्गों को लेकर के और मैं स्नान और मंदिर तक उनको पहुंचाऊं और उनको लेकर के वापस घर में आऊं। देखिए, आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे कोई थकान नहीं आती थी। मेरा एक ही लक्ष्य था कि इन बुजुर्गों को बहुत आराम से स्नान करा सकूं, क्योंकि मैंने खुद देखा इनको। मैं मौनी अमावस्या के स्नान में इन्हीं के साथ गया था। दोनों पति पत्नी पूरी रात सोते नहीं थे, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, दूसरी में तीसरी, 4-4 गाड़ियाँ साथ होती थी। उसमें सबसे पूछते रहते थे कि आपने नाश्ता किया, आपने चाय पी, आपने खाना खाया, नहीं खाया। और जब 2-2 दिन तक गाड़ियाँ एक-एक जगह पार्किंग में खड़ी रहती थी, उस समय भी आपने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की गाड़ियों की व्यवस्था करके लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया, और निश्चित रूप से बहुत सुनिश्चितपूर्ण था। तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी अगर माता पिता को किसी तीर्थ यात्रा में ले जाना चाहते हैं तो ओम प्रकाश जी पारिक से ही संपर्क करें। दोनों पति पत्नी बुजुर्गों की सेवा ऐसे करते हैं जैसे बहू और बेटा करता है। आज विप्र फाउंडेशन ने इनका सम्मान किया है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कराने को 5000 लोगों को करा सकते थे, लेकिन ये नहीं चाहते कोई परेशान हो, आराम से सब काम हो सके, और बहुत अच्छी यात्रा आपने करवाई है। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी संतोष पारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।